Hello everyone, and you can see the board. One program, this is mentioned here, and this is list program. What we are doing here, we are just simply creating a dynamic list, and we are just displaying the list. We are adding elements here. We are adding elements here using the append function. We are adding elements here using the append function. Okay, so this is a dynamic list is being created using one for loop, and one for loop again is used for displaying the list elements. Okay, so this is the video just for creating a dynamic list. I hope you will understand this creating list, because in my next video I will not explain you how we will be creating list. Next video I will not explain, I will be directly using the list. Okay, so in this video you can easily get to know how can we create a dynamic list, and how to display the list elements. Okay, see the first variable. This is the len variable, and what we are doing here, we are getting the input from the user. We are asking user to enter the length of the list, so we just want to know from the user how many elements user wants to store in the list. Okay, I am continuing in Hindi so that you easily understand, get to know, you easily understand. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं. लिस्ट में हमने सबसे पहले हमने पूछा यूज़र से कि भाई आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी होगी. तो एलियन वेरिएबल में हम यूज़र से पूछ रहे हैं एंटर द लेंथ ऑफ द लिस्ट. और यहाँ पर आप देखोगे आई एन टी, एक आई एन टी यूज़ किया हुआ है. आई एन टी इसलिए यूज़ किया हुआ है, जो भी डिफ़ॉल्ट यूज़र इनपुट होता है वो स्ट्रिंग होता है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें. सपोज यूज़र ने 5 बोला कि 5 एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, तो हम उस 5 डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस आई एन टी. ओके, सो इट सीम्स टू मी यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट हमने एक लिस्ट वेरिएबल बनाया, एल इज़ अ लिस्ट वेरिएबल. ओके, स्टार्टिंग में हमने लिस्ट फंक्शन यूज़ करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाई. हियर वी आर क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट. अभी तक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है. ओके, यूज़र से हमने एक एन वेरिएबल बना के हमने यूज़र से पूछ लिया यूज़र को कितने एलिमेंट चाहिए लिस्ट में. सपोज यूज़र ने बोला 5 एलिमेंट, सो यू कैन सी एन की वैल्यू 5 हो गई. ओके, अभी तक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, लूप हमारा चल रहा है आई से 0 से एन तक. सो यू कैन सी दिस लूप विल वर्क. दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ एन इज 5 नाउ. So this loop will work for 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. This loop will work for 0, 1, 2, 3, 4. So initial value of I, what will be the initial value of I is 0. Okay, you can see here initial value of I will be 0. Okay. अब हमने एक वैल्यू वेरिएबल बनाया. दिस इज अ वैल्यू वेरिएबल. ओके, वैल्यू वेरिएबल हम यूजर से इसमें पूछ रहे हैं एंटर करो कि कोई वैल्यू एंटर करो जो आपको लिस्ट में स्टोर करानी है, कोई वैल्यू एंटर करो. ओके, यूजर विल एंटर वन वैल्यू. सपोज यूजर इज एंटरिंग 10, तो इस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 10 हो जाएगी. ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें. इसको हम वैल भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं वैल्यू की जगह. वैल एनी वेरिएबल. सपोज मैं इसको ए कर देता हूँ. वैल्यू से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको ए कर देता हूँ. ओके, तो हमने यूजर से पूछा कि भाई लिस्ट का एलिमेंट बताओ, एंटर करो लिस्ट एलिमेंट. ओके, और वो हमने जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, सपोज यूजर करेगा कि भाई मैं लिस्ट में 10 स्टोर कराना है, तो यूजर ने जैसे ही 10 एंटर करा तो हमारा ए वेरिएबल में आ गई वो वैल्यू. ए इज अ वेरिएबल. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में अपेंड करें यूजिंग द अपेंड फंक्शन. वी आर अपेंडिंग इन लिस्ट वन वैल्यू. ए वैल्यू को हमने अपेंड कर दिया. ओके, सो हमारी यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट होके आ रही है, लिस्ट में कितनी लोकेशंस होंगी, 5 लोकेशंस. 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 0 to 4, क्योंकि हमारे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स होने थे, इसलिए क्योंकि हमारे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स होने थे. ओके, क्योंकि हमारे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स होने थे, तो लोकेशन बन गई 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स के लिए.
तो पहली वैल्यू हमने अपेंड कर दी, पहली वैल्यू हमने अपेंड कर दी यहाँ पर 10। ओके, उसके बाद ये वाला लूप चलेगा, ये लूप चलेगा फिर से आई की वैल्यू यहाँ पर, अब आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। ओके, हमने अब 0 के लिए चल चुका, आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा लूप। ओके, हमने फिर से यूजर से पूरा एंटर एनी वैल्यू, सपोज यूजर ने एंटर का इस बार 20, हमने फिर से लिस्ट में अपेंड कर दिया ए, तो यहाँ पर हो गया 20। ओके, फिर से ये वाला लूप चलेगा, आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी, आई वैल्यू इज 2 नाउ। ओके, आई वैल्यू इज 2 नाउ। ओके, तो अब हमने फिर से अपेंड कर दिया, हमने यूजर से बोला कि फिर से 2 आई, हमने यूजर से बोला एंटर करो वैल्यू, सपोज यूजर एंटर कर रहा है 30, हमने यूजर से बोला एंटर करो वैल्यू, यूजर एंटर कर रहा है 30, ए की 30 वैल्यू हो गई, हमने फिर से लिस्ट में अपेंड कर दिया ए यानी 32 पर, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। ओके, हमने यूजर से फिर 3 है तो लूप फिर से चलेगा 3 के लिए, हमने यूजर से बोला एंटर करो वैल्यू, सपोज यूजर ने एंटर करा 60 दिस टाइम, ए की वैल्यू 60 हो गई, हमने अपेंड कर दिया एल डॉट अपेंड ए, यानी यहाँ पर हो गया हमारा 60 अपेंड 3 वैल्यू पर, आई की वैल्यू 3 हो गई थी क्योंकि। ओके, अब क्या होगा, अपेंड तो होता जा रहा है, ये दोनों लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो रही फॉर लूप के अंदर, ये दोनों लाइन है, उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, आई वैल्यू इज 4 नाउ। हमने फिर से यूजर से बोला कि भाई वैल्यू एंटर करो, सपोज यूजर ने एंटर करा 100, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 100, हमने अपेंड कर दी ए को, तो 4th लोकेशन पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 100। ओके, यूजिंग दी अपेंड फंक्शन, हम अपेंड फंक्शन यूज करके एक एक एलिमेंट को अपेंड करते जा रहे हैं लिस्ट के अंदर। तो हमारी अभी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, हमने लूप जो चलाना था हमारा कंप्लीट हो गया, 0 1 2 3 4 के लिए हमारा लूप चलना था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ दिस लूप वाज फॉर एडिंग द एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम यूज करते, दिस फॉर लूप वाज एडिंग द एलिमेंट। नाउ यू सी दिस प्रिंट लाइन, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो लिखा आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा लिस्ट एलिमेंट्स आर, यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट लिस्ट एलिमेंट्स आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस सेकंड फॉर लूप इज यूज, और इस सेकंड फॉर लूप में केवल हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, तो हम इस एक लाइन से हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, दिस फॉर लूप इज, वी आर यूजिंग दिस फॉर लूप नाउ। ओके, क्योंकि ये वाले फॉर लूप भी हमारा कहां से चलना है, 0 से लेके एन तक चलना है। यू कैन सी डिस्प्ले एलिमेंट, ये वाला फॉर लूप हमारा डिस्प्ले एलिमेंट के लिए चल रहा है। ओके, तो यू कैन सी हियर आई की वैल्यू, ये लूप हमारा कहां तक चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, एलियन की वैल्यू 5 है, तो ये लूप जो चलेगा 0 1 2 3 और 4 के लिए चलेगा। ये लूप कर क्यों रहे हैं हम यूज, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है, आउटपुट देना लिस्ट एलिमेंट को। तो आई की वैल्यू मैं फिर से ऊपर इसको टारगेट कर देता हूँ, आई क्योंकि यहाँ पहले से बना हुआ है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी इस लूप के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, अभी इस लूप की बात करें तो इस लूप के लिए आई की वैल्यू 0 होगी, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, एल आई मतलब आई की वैल्यू कितनी है, L0 को प्रिंट